जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया और दोस्तों इसका पूरा श्रेय इसरो के महान वैज्ञानिकों को जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी वजह से आज भारत का नाम पूरे विश्व में इज्जत के साथ लिया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भारत चांद पे पहुंच गया, मतलब दोस्तों हम पहुंच गए। मतलब ये कितने गर्व की बात है। इसरो के महान वैज्ञानिकों के द्वारा जो कड़ी परिश्रम की गई और उसका नतीजा ये मिल रहा है कि आज पूरे विश्व में ये कहा जा रहा है कि भारत चांद पे पहुंच गया। और दोस्तों इसके लिए हमें इसरो के महान वैज्ञानिकों को दिल से अभिनंदन करना चाहिए, ताकि उनकी वजह से जो भारत का नाम रोशन हुआ है। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग कहा करते थे चंदा मामा दूर के, शायद अब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम चंद्रमा की सतह को महसूस कर सकते हैं यहीं से। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कड़ी चुनौतियों का सामना करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है। और दोस्तों मैं उस वीडियो में ये नहीं बताया था कि अपने साथ किन किन गैजेट और किन नई टेक्नोलॉजियों को साथ में ले जा रहा है और वहाँ पे वो चंद्रमा की सतह पर पहुँच के किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों मैं चाहता तो बता देता, लेकिन मैं चाहता था कि पहले चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। हालांकि मुझे विश्वास था इसरो के वैज्ञानिकों पे, लेकिन दोस्तों मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती कि मैंने जो सोचा था वो किया और अपने वीडियो में बताया। और दोस्तों आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जो सोचा था कि चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, और वो मेरा सपना सच हुआ। तो आइए दोस्तों बिना समय को गंवाए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चंद्रयान 3 के साथ कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजियाँ गई है और वो चंद्रमा की सतह पे किन चीज़ों का अध्ययन करें। दोस्तों जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, यही चंद्रयान 3 का मॉडल है। और दोस्तों इसका टोटल वेट 3900 kg है। और दोस्तों यही फायरब्रूश से अलग होने के बाद चंद्रमा की सतह की ओर अकेले सफर पे निकला। हालांकि दोस्तों ये अकेला नहीं है, इसके साथ 3 गैजेट आपस में ज्वाइंट है जो समय के साथ इनसे अलग हो। जो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह की ओर पहुँचने तक और चंद्रमा के सतह पे लैंडिंग करने तक दोस्तों इसने टोटल 55 लाख दूरी का सफर तय किया। दोस्तों आप कहेंगे कि चंद्रमा की दूरी तो 3,84,000 है, लेकिन ये 55 लाख कैसे करेगा। दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया पृथ्वी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पृथ्वी से निकला और सीधा चंद्रमा की सतह पर पहुँच गया। दोस्तों इसके लिए उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ना था, जिसके लिए उसे पृथ्वी के 21 चक्कर लगाने पड़े। उसके बाद दोस्तों जब ये चंद्रमा के अक्ष पे पहुंचा, यानी चंद्रमा का जब परिक्रम करने लगा, तो दोस्तों इसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक हैबिटेबल एरिया ढूंढना था। इसके लिए दोस्तों उसको 120 चक्कर लगाने पड़े चंद्रमा के। और दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस को ऐड किया जाए तो दोस्तों ये होता है 55 लाख, जो कि दोस्तों वहाँ की टोटल दूरी से, मतलब जो 3,84,000 है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, उसकी कई गुना है। दोस्तों जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह के 100 किलोमीटर नज़दीक पहुंचता है तो उससे propulsion मॉडल अलग हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टोटल चंद्रयान 3 का वेट 3900 kg है दोस्तों, जिसमें सिर्फ propulsion मॉडल का वेट 2148 kg है। और दोस्तों इसके अंदर गैजेट लगा हुआ है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। और दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है SHAPE, SHAPE। और जब ये चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा होगा तब उससे लौट कर आने वाली किरणों का वो अध्ययन करेगा कि यहाँ और कौन से ग्रह हैं जो मनुष्य के रहने योग्य हैं। और propulsion मॉडल के अलग होने के बाद लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्टली लैंड करेगा, उसके अंदर नए 4 एडवांस तरह के तकनीक लगे हुए हैं, मतलब गैजेट। और दोस्तों सबसे पहला है रामा, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है RAMBHA। दोस्तों ये है रेडियो एनाटॉमी ऑफ हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये चंद्रमा के सतह की जो मिट्टी है उनसे ये पता करेगा कि इनका समय के साथ कैसे बदलाव होता है। और इसका मतलब ये है कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब चंद्रमा भी शायद मनुष्य के रहने योग्य बनेगी। दूसरा गैजेट है द चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है CHASTE, चेस्ट। और दोस्तों ये चंद्रमा की सतह के तापमान को मापेगा कि वो भी समय के साथ कैसे बदलता है और इसका तापमान अधिकतम और न्यूनतम कितना होता है। तीसरा गैजेट है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया ILSA। और दोस्तों इसका काम है चंद्रमा की सतह पे जो भूकंप आता है उसको मापना और साथ ही साथ में चंद्रमा की संरचना को चित्रित करना। और दोस्तों चौथा गैजेट है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है। और दोस्तों इसका काम है चंद्रमा की गतिशीलता को समझना। और दोस्तों जो ये चारों गैजेट लैंडर के अंदर लगे हुए हैं, ये सिर्फ लैंडर के नीचे की जमीन को ही अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अंदर से जो रोवर निकलेगा जिसका वजन है 26 kg, दोस्तों ये चंद्रमा की सतह पे घूम घूम के
हर जगह की मिट्टी चट्टानों का अध्ययन करेगा। और दोस्तों इसके अंदर लगे हुए हैं 2 गैजेट। और पहला गैजेट है लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिए गए LIBS। और ये चंद्रमा की सतह की जो मिट्टी है उसके गुण और मात्रा की जांच करेगा, साथ ही साथ वहाँ की रासायनिक क्रिया और वहाँ की खनिज के बारे में भी ये पता लगाएगा। और दूसरा गैजेट है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है AXPS। और दोस्तों इसका काम है चंद्रमा की सतह पे जो भी चट्टानें हैं उनका संरचना कैसे हुआ, मतलब उसका निर्माण कैसे हुआ, ये पता लगाना। और दोस्तों प्रपल्सन मॉडल, लैंडर मॉडल और रोवर मॉडल को मिला के टोटल 7 गैजेट इस मिशन में इस्तेमाल किए गए। और दोस्तों ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट हैं। और दोस्तों आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि चंद्रयान 2 जो कि लॉन्च किया गया था जब, और उसका जो लैंडर है वो क्रैश हो गया था, उसके बावजूद ऑर्बिटर आज भी चक्कर लगा रहे हैं। और दोस्तों मतलब वो एक सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे विक्रम जो कि लैंडर का नाम है और प्रज्ञान रोवर का नाम है। और दोस्तों ये पिछली बार जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसके भी रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? और उन लोगों का दिल से धन्यवाद जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, और उनका इंतजार शायद ये इशारा कर रहा था कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा और मेरा वीडियो आएगा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।